नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 30 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, नवा आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो जो नवा आयुर्वेद दिवस है तो ये कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 29 अक्टूबर को। तो 29 अक्टूबर को नवा आयुर्वेद दिवस मनाया गया। डिटेल जान लेते हैं। तो नवा आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरि जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और ये धनतेरस के दिन होता है। 2024 की थीम रखी गई थी, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, इनोवेशन इन आयुर्वेदा फॉर ग्लोबल हेल्थ। आयुर्वेद दिवस की शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जन्मदाता और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में धन्वंतरि 12वें अवतार थे। धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के 20वें स्थापना दिवस का विषय निम्न में से क्या रखा गया था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 20वें स्थापना दिवस का विषय रखा गया था, एम्पावरिंग कम्युनिटीज टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क थ्रू अवेयरनेस फॉर बिहेवियरल चेंज। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 28 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का 20वां स्थापना दिवस था। एनडीएमए की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय रखा गया था, एम्पावरिंग कम्युनिटीज टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क थ्रू अवेयरनेस फॉर बिहेवियर चेंज। एनडीएमए की स्थापना हुई थी वर्ष 2005 में और इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी और यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 5 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो पॉलिसी एंड प्लानिंग डिवीजन, दूसरा है मिटिगेशन डिवीजन, ऑपरेशन डिवीजन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन और 5वां है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिवीजन। तो ये 5 प्रमुख प्रभाग है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर किसने शुरू किया है? तो डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। तो सी ऑप्शन रेलवे सुरक्षा बल। तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ किया गया। डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर के बारे में जान लेते हैं। तो ये रेलवे सुरक्षा बल के शहीदों को सम्मानित करने के लिए एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर किसी शहीद की तस्वीर को पुष्पमाला और मोमबत्ती से डिजिटल रूप से सजा सकते हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नागरिक शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं और इस वेबसाइट पर पिछले साल शहीद हुए रेलवे सुरक्षा बल के 14 शहीदों की तस्वीरें, नाम और रैंक दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल के बारे में जान लेते हैं। तो यह केंद्रीय रेल मंत्रालय की परिचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सशस्त्र बल है। इसका कार्य रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों और स्वयं यात्रियों की सुरक्षा करना है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। 20 सितंबर को रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? जो इमर्जिंग एशिया कप 2024 है तो इसका खिताब जीता है अफगानिस्तान ने। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम को हराकर इमर्जिंग एशिया कप 2024 जीत लिया है। ये इमर्जिंग एशिया कप का 6ठा संस्करण था। इसका आयोजन ओमान में किया गया था। इसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, हांगकांग, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों ने भाग लिया। इमर्जिंग एशिया कप के बारे में जान लेते हैं।
तो इमर्जिंग एशिया कप का आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा किया जाता है। पहले इमर्जिंग एशिया कप वर्ष 2013 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था और पहले संस्करण का विजेता था इसमें भारत। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय तट रक्षक बल द्वारा हाल ही में जलावतरित 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या हैं? तो 2 जहाज कौन से हैं? अदम्य और अक्षर, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित 2 गश्ती जहाज अदम्य और अक्षर लॉन्च किए हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित ये जहाज 60% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री से बने हुए हैं। इन्हें तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए बनाया गया है और इनकी लंबाई 52 मीटर और अधिकतम गति 27 नॉट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व न्याय परियोजना के 2024 कानून के नियम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? 79, 79 है भारत का स्थान। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है और इस रैंकिंग में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी जैसे देश शीर्ष पर हैं। दक्षिण एशिया में रैंकिंग की बात करें तो नेपाल 69 पे है, श्रीलंका 75, भारत 79, बांग्लादेश 127 और पाकिस्तान 129, अफगानिस्तान 140। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन विपिन कुमार। तो हाल ही में बिहार कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किन देशों ने भारत के लिए ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क डीजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डीजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने। तो इन देशों ने डीजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया ने भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का समर्थन करने के लिए डीजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य 5G, ओपन रैन, सबमरीन केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई कॉमर्स, एआई और क्वांटम तकनीक जैसे क्षेत्रों में भारतीय निजी कंपनियों के साथ सहयोग करना, तो ये इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये हो गया आज 30 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।